बिल्कुल सही। ओलिगोपॉली सॉर्ट ऑफ ओलिगोपॉली वो सिचुएशन होता है जहां पे सेलर कम होते हैं, बायर बहुत सारे होते हैं। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो, एयरटेल, वीआई, तीन ही है अभी खाली। जैसे कि फोन इंडस्ट्री में भी काफी गिने चुने सेलर्स हैं। पहले था एक टाइम पे लावा, माइक्रोमैक्स, लेमन, स्पाइस, ब्लैकबेरी तो फिर भी अच्छा हुआ करता था, कार्बन, ये सब था। अब वैसा नहीं रहा। तो फ्यू सेलर्स किसमें होते हैं? ओलिगोपोली में। यहाँ पे सब क्या होते हैं पता है? क्लोज राइवल, सब आसपास में ही compete करते रहते हैं। 2 से लेकर 10 तक सेलर्स हैं जो होमोजीनियस या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कैसा भी बेचे, उनको बोलेंगे ओलिगोपोली। यहाँ पे हम लोग कंपटीटर से लड़ते रहते दिन रात ताकि उससे जीत सकें। होल्डिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यहाँ पे गिना चुना लोग हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री, यहाँ पे गिना चुना लोग हैं। बात करते सीधे टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3, 4, 5। पहला टर्म है प्योर ओलिगोपोली या फिर परफेक्ट ओलिगोपोली। जब होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे उसको बोलेंगे प्योर ओलिगोपोली। मतलब कि इसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके इंटरमीडिएट गुड बना रहे हैं। आज फाइबर जो होता है, फाइबर क्या, जिससे चश्मा का ग्लास बनता है, जिसे खिलौना बनता है, जिसे वाटर बॉटल्स बनता है, स्क्रीन गार्ड बनता है, वो तो एक ही जैसा होता है सर। अगर हम एक कंपनी खोले, तुम एक कंपनी खोला है, तुम्हारा फाइबर क्या खूबसूरत होगा? सेम चीज है। तो वो हो गया प्योर ओलिगोपोली कि सेम प्रोडक्ट में डील कर रहा। एक होता है हाईलाइट करना डिफरेंशिएटेड या फिर इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। ऊपर में नहीं लिखा, ऊपर में लिखना था इसको, ठीक है? डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली जिसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, जैसे कि पाउडर, ठीक है? एक होता है जियो का, जियो का पाउडर नहीं होता है, जियो पे कॉल आ रहा था इसीलिए ऐसा बोल दिया। एक होता है जॉनसन एंड जॉनसन का, एक होता है लेरिल करके, सबका अपना अपना है, ठीक है? और उसमें चेंजेस है, जॉनसन का स्मेल अलग है, लेरिल का स्मेल अलग है, नाइसिल का स्मेल अलग है, डर्मीकुल का स्मेल अलग है, डिफरेंशिएशन है। फिर आते हैं ओपन और क्लोज ओलिगोपोली में। ओपन ओलिगोपोली मतलब मार्केट में जब आना है आओ, जब जाना है जाओ, जिससे compete करना है करो। क्लोज में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, तुम नहीं आ सकता, जैसे कि टेलीकॉम, इसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत कुछ करना होगा आने के लिए। फिर तीसरा कल्यूसिव या फिर कंपटीटिव ओलिगोपोली। नहीं, कल्यूसिव अलग होता है, कंपटीटिव अलग होता है। कल्यूसिव मतलब कि सारे फर्म्स में आपस में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि प्राइस भी बातचीत करके रेट फिक्स हो रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है। और कॉम्पिटिटिव में आगे वाला को नीचे गिराना है, कंपीट करने के लिए ही प्राइस सेट कर रहे भैया हम तो। कल्यूसिव में मिलजुल के काम होता है, कॉम्पिटिटिव में लड़ झगड़ के काम होता है। फिर ओलिगोपोली पार्शियल भी होता है, फुल भी होता है। पार्शियल मतलब कि एक फर्म है जिसके पास ज्यादा पावर है, बाकी छोटे मोटे फर्म्स हैं लेकिन वो प्राइस लीडर नहीं है, प्राइस लीडर एक ही है। फुल ओलिगोपोली में प्राइस लीडरशिप होता ही नहीं है। जैसे कि फोन इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, उसमें फुल ओलिगोपोली है, प्राइस लीडर है क्या कोई? नहीं। बट कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में कोका कोला, ये लीडरशिप है, ये जो प्राइस सेट करता है बाकी सब इसी के आसपास कर रहा है प्राइस सेट। भुजिया में हल्दीराम, ये जो प्राइस सेट करता है उसी के आसपास प्राइस सेट होता है। हाँ, माजा, लिम्का, सब कोका कोला का। इसका राइवल है थम्सअप, थम्सअप बोल रहे, पेप्सी, पेप्सी है, पेप्सी कोका। कोका कोला अलग कंपनी है, पेप्सी को अलग कंपनी है, माजा कोका कोला का स्लाइस पेप्सी कोका, ऐसे करके ये लोग अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ फुल ओलिगोपोली है क्या? नहीं भैया, कोका कोला को देख के काम कर रहा हूँ, लेकिन मोबाइल में फुल ओलिगोपोली। किसी को दूसरा, अभी ऐसा ऐसा फोन है एमआई का जो कि 15,000 में 30,000 40,000 का फोन को टक्कर दे दे,
और रियलमी वही चीज 12 में दे रहा है, चाहे तो 15 के आसपास रखे ना, नहीं रखेंगे, मेरा जो मन है वो रखेंगे, हम प्राइस लीडर बनने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे करके वो लोग काम करते हैं। ये हो गया फुल ओलिगोपोली। पार्शियल में एक लीडर होता है जिसके बेसिस पे सब प्राइस सेट करता है, ठीक है। फिर सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज। सिंडिकेट मतलब सेंट्रली सारा काम हो रहा है, ठीक है, एक हेड ऑफिस है वही सारा काम कर रहा है। और ऑर्गेनाइज में सब जगह छोटा छोटा ऑफिस है और वो लोग अच्छे से काम कर रहा है। सिंडिकेट में सेंट्रलाइज्ड है सिस्टम, और यहाँ पे सेंट्रल एसोसिएशन है, मतलब सब काम कर रहा है मिलजुल कर, ठीक है। ये 5 पॉइंट था इंपॉर्टेंट। फिर कैरेक्टरिस्टिक भी इंपॉर्टेंट है इसका। पहला कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड स्ट्रैटेजी बहुत बार आएगा ओलिगोपोली में। फ्यू सेलर है, कंपटीशन हाई है, बिना स्ट्रैटेजी के हम कंपटीशन से क्या मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी होना अनिवार्य है। एक राइवल के एक्शन को रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी होता है ओलिगोपोली में। एमआई 3 कैमरा लाया, रियलमी बोला रुक हम भी लाएंगे, सैमसंग बोला रुक हम भी लाएंगे, सब 3 लाने लगे। चलो पहले सैमसंग लाया, फिर एप्पल बोला रुको हम भी लाएंगे, लेकिन सबका रेट अलग अलग है, बट कॉपी तो कर रहा है ना। स्क्रीन टच पहली बार मोटोरोला लाया था, नहीं ब्लैकबेरी लाया था। ब्लैकबेरी का एक ऐसा फोन था जो स्क्रीन टच भी था, क्वर्टी कीपैड भी था, और उसका बीच में ना वो स्क्रोल वाला था, बटन नहीं था बीच में, स्क्रोल होता था जैसे लैपटॉप का होता है ना कर्सर, वैसा था वो। उसके देखा देखिए स्टीव जॉब्स बोला हम बिना कीपैड वाला ले आएंगे, फिर सैमसंग सब लाने लगा। तो ये क्या कर रहा है स्ट्रैटेजी, आगे वाला का एक्शन को तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं तो हम तो मार्केट से आउट है। तो रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, ठीक है। एक सेकेंड, रिस्पॉन्ड टू इट्स राइवल्स एक्शन। क्योंकि कंपटीटर काफी कम है, थोड़ा सा प्राइस या आउटपुट पे या प्रोडक्ट में चेंज होगा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा कंपटीटर की किस्मत पे। हम प्रोडक्ट थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हमको तो नुकसान हुआ, वो तो हम झेल लेंगे, मेरा कंपटीटर को फायदा होगी मेरा थोड़ा सा प्राइस बढ़ाने से। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा ना। एक चीज का दाम सेट करने में कितना दिन कितना घंटा लगता है, मैं सोच भी नहीं सकता, कितना प्लानिंग लगता है। और अगर होता है ना कि जो लोग काफी ज्यादा क्या बोले लापरवाह होते हैं, वो लोग को ये सब काम नहीं देगा, क्योंकि वो लोग सिंसियर नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। तुम जो काम कर रहा है, अगर हम बीकॉम का बच्चा को सिखाएंगे वो भी कर देगा, लेकिन तुम सीए या सीए में बना है मेहनत करके, दिस प्रूव्स कि तुम सिंसियर है, तुम एक प्रोफेशनल है। अभी दूसरा को बैठाएंगे, वो हंसी उड़ाएगा, मजाक करेगा, बोलेगा लूडो खेल ले, ऐसे ऐसा ऐसा आदमी लोग होता है जो लोग बड़े पोजीशन पे ऐसे एक्ट करते हैं। तो इसके लिए प्रोफेशनल चाहिए होता है। स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस कौन तय करता है? प्रोफेशनल, ठीक है। एन ओलिगोपोली फर्म दैट डज नॉट कंसीडर राइवल, क्या होगा उसका? सेटबैक, प्रॉफिट कम हो जाएगा, सेटबैक हो जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। दूसरा, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट भी लगता है। एग्रेसिव डिफेंसिव सिचुएशन देखकर एडवर्टाइजिंग किया जाता है। जैसे कि मैगी, मैगी एक टाइम पे बड़ा एग्रेसिव करता था, 2 मिनट में खुशियां, आप हम लोग को एक ऐसा मैगी का रेसिपी बना के दीजिए, हम लोग आपका वीडियो दिखाएंगे, पूरा कर रहा था। अचानक से उसके ऊपर केस हुआ कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, फिर वो डिफेंसिव एडवर्टीजमेंट करने लगा। हर माँ को पता है कि वो अपने बच्चे को न्यूट्रिशन दे रही है, जैसे मैगी नहीं, वो क्या तो जूस वूस बेच रहा वो लोग, जहाँ तो मैदा ही रहता है पेट में, लेकिन इस तरीके से वो लोग दिखाया है कि माँ लोग को भी लगता होगा ठीक है मैगी खिला देते, कौन बनाएगा रोटी। आजकल के मॉडर्न माँ लोग तो ऐसे ही है ना, हम लोग का मम्मी का जो जमाना गया, जैसा हम लोग की मम्मी लोग थी, अब ऐसा नहीं मिलेगा कोई। हम लोग की मम्मी का क्या होता है, तबियत खराब है, कुछ भी हो वो लोग खाना बनाएंगे। आजकल का बच्चा लोग का टिफिन देखना, केजी का बच्चा लोग का, ब्रेड साथ में भुजिया। बच्चा तो पूरा खुश है। हम लोग को बचपन में हम लोग को क्या मिलता था? रोटी, अचार, सब्जी। बट आजकल का बच्चा लोग देखो पैकेट का सामान ला रहा है खाली, टिफिन का यही टिफिन है, 5 रुपए का कुरकुरे हो जाएगा मेरा इसमें, मम्मी 10 रुपया दी है, इसका समोसा खा लेंगे। सो दिस इज दैट कि एडवर्टीजमेंट इन्फ्लुएंस करता है
मार्केट को। मैगी कैसे एडवर्टीजमेंट किया था, डिफेंसिव एग्रेसिव दोनों। हम अभी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू का एग्जांपल दिए थे, वो लोग कैसा कर रहा है, एग्रेसिव, गुस्सा में एक दूसरे को मारने को खोज रहा है, डव मारने को खोज रहा है एक दूसरे को, कोलगेट प्रेसिडेंट, ये लोग भी एक दूसरे से लड़ने को खोजते हैं। तो ये लोग को देखना है कि हमको कब कैसा शेयर बना के रखने के लिए एडवर्टीजमेंट करना है। इसके लिए बहुत खर्चा लगता है सेल्स प्रमोशन में, ठीक है। तुम लोगों को फ्यूचर में सिखाया जाएगा कि प्रमोशन कैसा कैसा होता है। प्राइस कटिंग करता है क्या ये लोग, नहीं, ये लोग प्राइस कटिंग को अवॉइड करता है। ये लोग प्राइस के बेसिस पे, इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, मोनोपोलिस्टिक, वो लोग भी प्राइस कटिंग अवॉइड करता है, ओलिगोपोली वाला भी अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि एक काटेगा दूसरा काटेगा और अल्टीमेटली पूरा इंडस्ट्री का प्रॉफिट लेवल नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप बिहेवियर, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। देखो ये लोग ना ग्रुप में, ओलिगोपोली में ग्रुप में काम होते हैं। कंपटीटर को देखते हैं, वो जो कर रहा है वो हम करने की कोशिश करते हैं, उससे बेहतर हो गुड, उससे कम में सेटल नहीं होंगे। तो ग्रुप में काम हो रहा है। इंडिविजुअल है क्या, अकेले चल रहा है क्या, ये मोनोपोली थोड़ी है। यहाँ पे सारा काम ग्रुप में होता है, कॉमन इंटरेस्ट। हम दाम करेंगे, कम करेंगे तो मेरा कंपटीटर का भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है। तो मॉनिटर करना होता है बिजनेस को, ध्यान से देखना होता है, फिर मूव को स्ट्रैटेजिकली डिजाइन करना होता है। अभी तुम लोग को ये सब जो वर्ड हम बोल रहे उतना यूसेज में नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग का तो एमसीक्यू, लेकिन ये सारा चीज तुम लोग फिर पढ़ेगा अगला साल ईआईएसएम में, तब काम आएगा। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं भैया, प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमाइन होगा ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में। तीन अलग अलग अप्रोच है इसका, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्या लगता है प्राइस कैसे होता है, राइवल को देख के होता है, एक्सटेंड ऑन हाउ राइवल फर्म रिएक्ट। ये लोग स्ट्रैटेजिकली कैसे डिजाइन करता है, भैया राइवल क्या कर रहा है ये देखता है। ओलिगोपोली में किसको देखता है, ठीक है। इसका डिमांड कर्व कैसा होता है पता है, किंकेड डिमांड कर्व, आगे सिखाएंगे। किंकेड डिमांड कर्व, तीन चार मॉडल है जो हम लोग देखने वाले हैं। वैसे ओलिगोपोली में डिमांड सेट होता, डिमांड प्राइस सेट किया जाता है। मेरा बात को ध्यान से सुनना, ये मॉडल पे सवाल आता है, ये मॉडल्स इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आया हुआ, क्वेश्चन आया हुआ 2-3 बार। पहले तो इंटरडिपेंडेंस के हिसाब से वो लोग इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर करते हैं, वो लोग देखता ही नहीं है राइवल को। एक अप्रोच ये हुआ कि राइवल को मत देखो, तुम अपना करो। दूसरा अप्रोच, प्रेडिक्ट करो कि राइवल कैसे रिएक्ट करेगा और फिर प्राइस को सेट करो। एक है कॉर्नेट करके बंदा, वो बोला कि वेरिएबल आउटपुट को देखो ना, प्राइस को मत बदलो, आउटपुट को बदलो। अगर वो 5 रुपए में एक पीस बेच रहा है ना, तो तुम 9 रुपए में 2 पीस बेचो। ऐसे ऑफर दो, 5 में 1 मिलेगा, 9 में 2 मिलेगा, तेरा स्टॉक भी खत्म हो रहा है, तेरा प्रॉफिट भी कमा रहा है तू, और उसका मार्केट भी ले रहा है तू। ये लोग कल्यूड नहीं होता। कल्यूड का मतलब क्या बताया था, साथ में आके मिलता नहीं है, साथ मिलकर काम नहीं करता, कंपीट करता है। फिर एक स्टैकलबर्ग था, वो क्या बोला कि लीडर जो आउटपुट रख रहा है ना, वो देखो, फॉलो करो लीडर को, तुम भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, लीडर का आउटपुट को फॉलो करो। ऊपर क्या था, लीडर का प्राइस को फॉलो करो। यहाँ क्या है, फिर बर्टैंड मॉडल बोला कि प्राइस इज द कंट्रोल वेरिएबल फॉर फर्म। तुम प्राइस सेट करो ना, तुमको जो प्रॉफिट चाहिए, बाकी देखेंगे बाद में। अभी तक सब क्या लग रहा है सुनने में, भैया क्या ही लोग ओलिगोपोली में सेट कर रहे हैं। हम लोग को तो पता है कंपटीटर को देख के फॉलो करना इज द बेस्ट अप्रोच। प्राइस को जो वो रख दो, मर जाएगा। कौन बर्टैंड है, बेकार आदमी, कुछ बेकार सा बात बोला एकदम, है कि नहीं। उसके बाद कॉर्नर जो बोला कि वेरिएबल आउटपुट बढ़ाओ, ये बात अच्छा है कि हाँ भैया ये बेटर ऑप्शन है। प्राइस अपना मर्जी से ओलिगोपोली में रखना बेवकूफी है, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा प्राइस अलग लेवल पे जा रहा है एकदम सस्ता। जैसे कि रियलमी, रियलमी इकलौता ऐसा कंपनी है जो सबसे कम रेट में सबसे तबाही खून देता है। बाकी एमआई भी जो है तुम्हारा, वो भी रेट के साथ जस्टिस नहीं है, क्योंकि उसके सामने रियलमी है। सो ही इज यूजिंग दिस बर्टैंड मॉडल।
कि तुम अपना रेट को इतना कम रखो कि कॉम्पिटिटर डरे वो रेट रखने से, समझा? रियलमी इतना कम रेट कैसे रख सकता है? जब रियलमी का नया नया फोन आता था, तुम लोगों के हाथ में फोन दिखता था, ऐड दिखता था, उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं था स्टार्टिंग में। वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बचाया है और दाम गिराया है, समझा? सब वन प्लस उन सब ओप्पो ही बनाता है। सबका जो मैन्युफैक्चरर है, वन प्लस का, ओप्पो का, रियलमी का, तीनों का मैन्युफैक्चरर एक ही आदमी, एक ही कंपनी है, समझा? ओके, तीसरा अप्रोच कि ओलिगोपोलिस्ट जो है वो एग्रीमेंट में आते हैं और सोचते चलो साथ मिलके काम करें, लड़ने से क्या फायदा। तीसरा अप्रोच क्या है? साथ मिलके काम करो। क्या करो? कलयूड करो। कलयूड करके क्या बनाओ? कार्टेल बताए थे तुम लोग को हम, कार्टेल साथ मिलकर कैसे नहीं बताए थे? हमसे हर्ष पूछा भी था डाउट, तुम राहुल को देख के हंस रहा था उस टाइम। ठीक है, कार्टेल मतलब छोटा छोटा अलग अलग कंपनी को साथ में लाके मिलके तुम लोग काम करो ना, देखो ना कैसे काम होता है। ये नहीं कि वो लोग साथ में एक ही प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, वो लोग प्राइसिंग का डिसीजन साथ में ले रहा है, अच्छे से ईमानदारी से काम करता है, समझा? ठीक है, एक एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसमें अलग अलग कंट्री साथ में आया और पेट्रोलियम का दाम सेट किया। अभी बीच में कुछ बहुत महान हस्ती थे, उनका हम ज्ञान सुने, हमको बोला तुमको आइडिया भी नहीं है कि हम लोग का सरकार हम लोग को कैसे बेवकूफ बना रहा है। बोले कैसे? बोला कोरोना जैसा कुछ नहीं है, सरकार बेवकूफ बना रहा है, हम लोग को लूट रहा है। कैसे? बोला देखो क्रूड ऑयल का दाम अमेरिका में कितना कम है, माइनस में चली गया, इंडिया में इतना ज्यादा क्यों है? तुम लोग बताओ। उस गधा को नहीं पता था कि क्रूड ऑयल हम लोग गाड़ी में नहीं डालते, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल बनाया जाता है, तो रिफाइनिंग कॉस्ट हम लोग को पड़ता है। क्रूड ऑयल तो हम लोग को सस्ता मिले, रिफाइनिंग कॉस्ट का क्या करेंगे? और कुछ कुछ चीज है जैसे पेट्रोल, गोल्ड, सिल्वर, ये स्टॉक एक्सचेंज को बहुत इफेक्ट करता है। ये अगर आज हम कम कर देंगे ना, मेरा इकोनॉमी गिर जाएगा पूरा का पूरा, समझ रहे हैं? एक अच्छा इकोनॉमी होने का क्या मतलब वो होता है पता है? सामान महंगा होगा, सब चीज महंगा होगा और तुम उसको आराम से अफोर्ड कर सके। ये मत सोचो, कभी भी चीज महंगा होता है तो ये मत सोचो कि यार वो महंगा हो गया कैसे ले, ये सोचो कि हमको अपना इनकम डबल करना ताकि हम उसको आराम से ले सकें। ये एक डेवलप्ड कंट्री का निशानी होता है, ठीक है? इंडिया डेवलप्ड कंट्री की डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री। अब आते हैं प्राइस लीडरशिप में, इसके बारे में हम बताए थे, एक बंदा रहेगा, अब वो ऐसा दाम सेट करेगा कि सबका दाम उसी के आसपास घूमेगा। आज का टाइम पे वो बंदा मोबाइल इंडस्ट्री में रियलमी है, वो जो दाम सेट कर रहा है, सैमसंग रियलमी का दाम को फॉलो करे। सोचो कितना बड़ा कंपनी है सैमसंग, उसको रियलमी को फॉलो करना पड़ रहा है, समझ रहे हैं? अच्छा भैया, ओप्पो, वन प्लस और रियलमी तीनों एक ही कंपनी बनाता है, तो तीनों का प्रॉफिट भी एक जाता होगा? नहीं, तीनों अलग अलग कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग का काम एक जगह होता है, कंपनी का अलग, कंपनी का ओनर अलग, सब कुछ अलग है। तो ना चाइना में तीनों बन रहा है, तो तीनों एक जगह से बन के आ रहा है, ये सिस्टम है। वीवो कहीं और बनता है, सैमसंग कोरिया वगैरह में बनता है, बट ये जो है ये चाइना में एक ही फैक्ट्री में बनता है तीनों, ठीक है? बट उसका भी अलग है, फर्स्ट फ्लोर ओप्पो का, सेकंड फ्लोर वन प्लस का, थर्ड फ्लोर रियलमी का, ऐसे करके वो लोग काम होता है, समझ रहे हैं? ओके, तो कार्टेल्स का डेफिनेशन है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ फर्म दैट एक्सप्लिसिटली एग्री टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज कॉल्ड अ कार्टेल। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जब कंपनीज अलग अलग साथ में मिलकर काम करे तो वो बोलते हैं कि ये कार्टेल का काम हो रहा है। इसमें मार्केट पावर ये लोग का हाथ में बहुत होता है, सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। आज का टाइम पे हम लोग कहाँ पे देखते हैं कार्टेल? वहां पे साथ में, वहां पे तो कंपटीशन हो रहा है, जियो फ्री में ला दिया था, फिर मारपीट हुआ, उन लोग का रोने लगा सब कोई, फिर ट्राई केस किया जियो के ऊपर, फिर हार के केस वापस सबको ये सिस्टम किया, तो वहां तो नहीं होता। इंडिया में पेट्रोल अलग अलग कंपनी देता है, रिलायंस भी देता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है, भारत पेट्रोलियम भी है, लेकिन दाम सबका सेम क्यों? कल्यूड करके रखा है उन लोग, समझा? तो लिख दो यहाँ पे पेट्रोल।
अभी क्या होता है, कभी कभी एक फर्म होता है जो लीडर होता है इनका, जिनका बात सब मानता है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन में लीडर कौन है? जियो। उसी का बात माना जा रहा है, उसी का रेट के आसपास सब रेट रखा रहा है, तो वहां पे बोलते हैं कि प्राइस लीडरशिप जियो के हाथ में। समझा? अब अलग अलग इसका सोच होता है, एक होता है लिव एंड लेट लिव फिलोसफी। ठीक है, मतलब कि ऐसा रेट लगो तुम भी है, जियो जीने दो, ऐसा रेट रखो तुम भी खुश, वो लोग भी खुश, कंपटीटर भी खुश। ठीक है, लेकिन डोमिनेंट फर्म जो होता है ना, वो लोग बदमाशी करता है। जैसे जियो, इसके पास तो 3,000 4,000 करोड़ का है भाई, ये एकदम फालतू फालतू रेट रख दिया, 150 रुपए में महीना भर अनलिमिटेड इंटरनेट अनलिमिटेड कॉलिंग रख दिया। अब एयरटेल कैसे रखे? बीएसएनएल तो छोड़ ही दो, बीएसएनएल का सिम है किसी के पास? मेरे पास उसका नेटवर्क कहीं नहीं पकड़ता, बस मेरा घर के बगल में पकड़ता है क्योंकि बगल में टावर है, आता है। यू आर लकी। समझा? तो ये सब क्या है, ये जो जियो किया था क्या था? डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाया ना अपना, तो ये लिव एंड लेट लिव में आ रहा है क्या? जीने दे रहा है किसी को? सबको मारने की वजह इतना। टेलीकॉम, टाटा डोकोमो, टेलीनॉर, एयरसेल, हच, सब तो चल बसा इसके चक्कर में। तो ये वाला फॉलो नहीं, ये क्या कि डोमिनेंट फर्म था तो प्राइस लीडरशिप का फायदा उठाया। ठीक है, फिर एक होता है लो कॉस्ट अप्रोच, एक था ये वाला अप्रोच, एक है ये वाला अप्रोच, सर्कल करना दोनों अप्रोच। यहाँ पे प्राइस को कॉस्ट से जरा सा ज्यादा रखो, थोड़ा सा प्रॉफिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पुराने पुराने फर्म होते हैं वही लोग रह पाते हैं। आज के टाइम पे ब्रिटानिया बिस्किट का सबसे पुराना कंपनी है, बहुत सारे कंपनी आता है बिस्किट मार्केट में, लेकिन उसका रेट पे बिस्किट दे ही नहीं पाता है। देखना ब्रिटानिया का इतना बड़ा जो मारी गोल्ड आता है सबसे सस्ता आता है, और क्वालिटी भी बेस्ट होता है उसका। और उसके साथ थोड़ा मोड़ा और भी है जो लोग दे देता है, जैसे कि एक है बेस्ट फार्म, बट उसको थोड़ा सा महंगा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, लो कॉस्ट पे अब बात कर रहा है, सबसे कम दाम रख रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट रख के कॉम्पिटिटर लोग को बोल रहा है बेटा तुम लोग भी ये करो, नहीं करेगा तो हमारा प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा, क्यों? क्वालिटी तो मेरा बेस्ट है ना। समझ रहा है बात? तुम लोग याद करो, मैगी जब बैंड हुआ तब 10 रुपया का था, जब वापस आया तब वही 10 वाला पैकेट कितना में मिलता है? 12 में मिलता है। समझ रहा है बात को? ये एक नया प्राइस मॉड्यूल सेट कर दिया, वो लोग को दिखाया कि मेरा डोमिनेंट पोजीशन है, हम लीडर है। बहुत बार कंपनीज ना चौड़ में ऐसे दिखाता है कि हम लीडर, क्या कर लेगा बताओ? जैसे कि ये है ब्रिटानिया है, नेस्ले है, नेस्ले का मैगी है, नेस्ले, ये लोग चौड़ में एकदम चलता है, बहुत पुराना कंपनी है, इसीलिए तो जितना कंपनी पुराना हो उतना लो कॉस्ट पे वो काम कर सकता है। ठीक है, फिर एक है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, ये ओल्ड एक्सपीरियंस लार्जेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड फर्म्स के लिए होता है, मतलब गुडविल पे काम करता है ये लोग। ठीक है, जो लीडर सेट करेगा प्राइस, सबको वही प्राइस एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जो लीडर सेट करेगा वही सब एक्सेप्ट करेगा। अभी डिमांड कर किंकेड होता है, हम लोग बात किए थे ना, एकदम सिंपल वर्ड में इसको सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर प्राइस 10 रुपया में हम एक पीस सामान बेच रहे हैं, एक पीस कुरकुरे बेच रहे हैं, अगर हम दाम गिरा देंगे तो क्या होगा? मानो 9 रुपया कर दिए एक कुरकुरे का, तो डिमांड का क्या होगा? डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, सब सोचेगा अरे 9 रुपया, 10 पैकेट खरीद लेते हैं, जब 10 होगा वापस 10 में बेचेंगे, है कि नहीं? डिमांड लॉन्ग रन में उतना नहीं ना रहेगा, ये तो सोचो। अरे आज 9 रुपया हुआ, हो सकता है कल 11 हो, ये सब चीज जल्दी खराब नहीं होता, जब 11 होगा तब बेचेंगे। समझ रहा है? इस तरीके से लोग बुद्धि चलाएगा, तो रेट वापस बढ़ के क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस वहीं आ जाएगा। रेट बढ़ा देगा तो डिमांड घट जाएगा भैया। तो बोलता है कि किंकेड क्यों होता है, इसका रीजन है सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबव द प्रिवेलिंग प्राइस इज हाईली इलास्टिक। थोड़ा सा दाम बढ़ाएं मेरा डिमांड खत्म, और बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस इन इलास्टिक, कि दाम आप घटाते जाइए, लोग एक टाइम तक खरीदेगा, फिर मटियाएगा यार,
तो 9 रुपया में मिल रहा है, नहीं बढ़ेगा इसका दाम, चलो यही है, अपना स्टॉक भी क्लियर करेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या है, हाईली इलास्टिक, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ये रीजन है इसका किंकेड होने का। किंकेड मतलब टेढ़ा, ऐसे पॉइंटेड, ये रीजन है, ठीक है। उसके बाद पूरा ज्ञान है जो तुम लोग को रीड करना है, जो इंपॉर्टेंट लगे अंडरलाइन करना है, दैट्स इट। इसका एग्जाम में मेन क्वेश्चन यही पूछता है किंकेड क्यों, तो ऊपर होगा तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन, नीचे होगा तो बस। और कुछ और फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये वाला रीड करना है तुम लोग को, छोड़ना मत, रीड करना है, अभी रीड करना, जो इंपॉर्टेंट लगेगा अंडरलाइन करना, एग्जाम से पहले वो अंडरलाइन वाला हिस्सा। इससे पहले हम जितना पढ़ाएं, खाली मेरा अंडरलाइन किया हुआ और पॉइंट्स को याद करना काफी है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म्स में कुछ और फॉर्म्स है, डुओपोली जहाँ पे 2 या 3 फॉर्म है, मोनोपोली जहाँ पे सिंगल बायर है, ओलिगोपोली जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर, फैक्टर मार्केट में होता है ये। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे मिलता है, ओलिगोपोली में। और बाइलैटरल मोनोपोली सिंगल सेलर सिंगल बायर, ठीक है। दैट्स इट। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ठीक है। तो दैट्स इट। इसी के साथ हम लोग का डिमांड इकोनॉमिक्स का 90% सिलेबस कंप्लीट, 10% छोटा छोटा मोटा बाकी है, सब हो जाएगा। तुम लोग को उसका लोड नहीं है, तुम लोग को लोड लेना है अब कि चैप्टर डिमांड का, सप्लाई का, कॉस्ट का, प्रोडक्शन का और मार्केट का सारा कॉन्सेप्ट तुम लोग को याद होना चाहिए, सिर्फ पढ़ा हुआ नहीं, याद। और चैप्टर नंबर, एक सेकंड रुको, टू, 3, 4, ये 3 चैप्टर का तुम लोग को सारा क्वेश्चन आंसर पीछे का हो जाना चाहिए अपने से, ठीक है। तुम लोग के पास हफ्ता भर का टाइम है, नेक्स्ट वीक हम तुम लोग सबका किताब चेक करेंगे, जो लोग ऑफलाइन में, ऑनलाइन वाला तुम लोग पे भरोसा कर रहे हैं, होप तुम लोग तोड़ेगा नहीं। तुम लोग को सारा पे आंसर्स को अटेम्प्ट करके रखना है, यानी कि इकोनॉमिक्स का 2, 3, 4 अभी कंप्लीट करके हटाओ, जो डाउट है हाथों हाथ व्हाट्सएप पे भेजो, हम एक टाइम देंगे, तुम लोग का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1-2 टॉपिक हम छोड़े हैं, डिमांड फोरकास्टिंग तुम लोग भी छोड़ देना, और आइसोकॉन्स तुम लोग भी छोड़ देना, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग अगला क्लास में मिलेंगे।